नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। स्पेशल कवरेज न्यूज के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी जी। डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रवक्ता हैं। पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये जो पेरेंट्स शब्द है, ये शब्द आते ही देश भर के बच्चों के माता पिता, उनकी जो भवें हैं तन जाती हैं, तनी हुई हैं, वो परेशान हैं। उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कोविड काल खत्म हुआ है, पुराने पैसे मांगे जा रहे हैं, क्लास हुए नहीं है, गाड़ियों की फीस, साल भर की कोई बिल्डिंग बनाने का योजना का खर्चा, तरह तरह का खर्चा, कुल मिला के मोटे खर्च जो है बिल बना करके दे दिए जा रहे हैं। और बच्चों के जो पेरेंट्स है परेशान है, क्योंकि फीस पेरेंट्स को भरनी है। परेशानी सिर्फ फीस की ही नहीं है, परेशानी इस बात की भी है कि क्वालिटी एजुकेशन खत्म हुआ है, रोज क्लास नहीं हो रहे हैं, घर में बैठ करके ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं, क्वालिटी के टीचर नहीं है जो ऑनलाइन क्लास दे सकें, मटेरियल नहीं मिल रहा है बच्चों को। इसके साथ साथ जब वो स्कूल जाते हैं, तरह तरह की कोविड की प्रॉब्लम है कि क्योंकि स्कूल के सारे बच्चों से तो कोविड का वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, लेकिन जो वहां काम करने वाले हैं उनकी कोई गारंटी नहीं है, कुछ पूछने वाला नहीं है। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं। वहां वहां बच्चे असुरक्षित हैं हमारे। इन सब बातों को लेकर के पेरेंट्स एसोसिएशन ने राष्ट्रीय स्तर पर बैठक की है। हम इसी बारे में डॉक्टर राजा राम त्रिपाठी जी से बात करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या लगता है, ये पोस्ट कोविड एरा है और बच्चों की मुश्किलें बढ़ी हैं, और जाहिर है कि बच्चों की मुश्किलों का जो ठीकरा है वो पेरेंट्स पर ही फूटता है, पेरेंट्स को ही जिम्मेदारी देनी है, और स्कूल प्रबंधन सारी जिम्मेदारी पेरेंट्स पर थोप देते हैं। कैसे, क्या योजना बनी है? देखिए, पेरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया देश का के अभिभावकों का राष्ट्रीय संगठन है और इस संगठन के अध्यक्ष एस टी शर्मा जी हैं और महासचिव डॉक्टर सुरेश कौशिक जी हैं, डॉक्टर सुनील कौशिक जी हैं। और हम सब ने आज जो बैठक हुई उसमें निर्णय लिया है कि वर्तमान में, जैसे आपने कहा कि छात्रों की बहुत सारी समस्याएं, छात्रों की समस्याएं जितनी भी हैं वो सब की सब अभिभावकों की परोक्ष रूप से समस्याएं हैं। और वर्तमान समय में भारत में शिक्षा का स्तर कितना गिर गया है इसके बारे में हम सब जानते हैं। अच्छी बिल्डिंग, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, चमकीले विज्ञापन, इसके जरिए निजी स्कूल तो खोले जा रहे हैं, लेकिन आप हम देखें कि शिक्षा का स्तर गिरते जा रहा है और उसी अनुपात में फीस ऊपर बढ़ती जा रही है। मैं 8वीं 9वीं की किताबें, जो सामान्यतः जो किताब 50 रुपए में मिलनी चाहिए, वो शिक्षा संस्थान 500-500 रुपए में बेच रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक बात बताएं हमारे दर्शकों को कि जो परेशान हैं पेरेंट्स, वो आपसे कैसे कांटेक्ट करें, उनकी समस्या को आप कैसे एड्रेस करेंगे? देखिए, राज्य जिला स्तर पे पेरेंट एसोसिएशन सक्रिय है ही, और जो किसी भी एसोसिएशन से संबद्ध नहीं है, गरीब से गरीब पेरेंट्स भी हो, चाहे कोई रिक्शा चालक हो, चाहे कोई मजदूर हो, हर कोई चाहता है कि उसका बेटा, उसकी आंखों का तारा पढ़ लिख के बड़ा आदमी बने, अपने कोई रोजगार हासिल करे, समाज में जगह बनाए। और जिस तरह से शिक्षा की देवी सरस्वती के मंदिर के दरवाजे जिस तरह से आम आदमी के लिए बंद होते जा रहे हैं और जिस तरह से शिक्षा महंगी होती जा रही है, ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि पेरेंट एसोसिएशन इनका रहनुमा बन के आए, एडवोकेसी करे इनके लिए, और साथ ही साथ सरकार को भी, सरकार और स्कूल दोनों के बीच में पेरेंट एसोसिएशन एक बराबरी का रिश्ता कायम करने में मदद करे। और इसके लिए हम एक, अभी जैसे मैंने बताया, हमारे अध्यक्ष जी और पूरी कार्यकारिणी की बैठक हुई है, हम अगला प्रस्ताव ला रहे हैं पेरेंट्स डे पर,
कि हम एक हेल्पलाइन जारी करेंगे पूरे देश के लिए, जिससे कोई भी आम अभिभावक सीधे संपर्क कर अपनी समस्या को बताए और तत्काल हम पेरेंट एसोसिएशन की ओर से उसकी समस्या को हल करने के लिए संबंधित संस्थान से बात करेंगे, या जो भी संबंधित संस्था होगी, व्यक्ति होगा, उससे हम बात करके निराकरण की कोशिश करेंगे। पहला तरीका हमारा होगा आपस में मिल बैठ के समस्याओं को हल करने का, और अगर उससे बात नहीं बनी तो फिर सारे पेरेंट्स निश्चित रूप से लामबंद होंगे और ज्यादतियों के खिलाफ आंदोलन। देखिए डॉक्टर साहब, ये जो कोविड का समय बीता है, बहुत सारे गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं जिनकी नौकरी चली गई है, जिनको फीस देने में दिक्कत हो रही है, जिनका फीस का बैकलॉग भी है। तो समस्या दोनों तरफ से है। स्कूल के लिए भी एक व्यवस्था है कि उनको फीस तो मिले, फीस मिलेगा तब तो वो टीचर्स को पेमेंट करेंगे और दूसरी चीजों पर खर्च करेंगे, ये भी उनकी जेन्युइन समस्या है। लेकिन जो पेरेंट्स नौकरी में नहीं है, उनसे एक मुश्त पूरी राशि जब मांगी जाएगी फीस की, तो वो कहाँ से दे सकेगा। और देखने को ये मिल रहा है कि कई जगह स्कूल के बच्चों के रिजल्ट्स रोके गए या आगे एडमिशन देने में दिक्कत हो रही है। ये बहुत बड़ी परेशानी तुरंत में है जिसको हल करने की जरूरत है। देखिए, शिक्षा के व्यवसायीकरण के ये दुष्परिणाम तो होने ही थे। जिस तरह से शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है, कई मायने में ये शिक्षा के लाभप्रद भी था, लेकिन जो एक बैलेंस होना चाहिए था अभिभावक और स्कूल संस्था में भी, तो वो है नहीं। जो हम बार बार कहते हैं कि भाई पेरेंट्स और टीचर्स की मीटिंग्स हो और समस्याओं का हल हो। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग आए हैं वो समाज कल्याण के उद्देश्य नहीं आए, व्यावसायिक दृष्टिकोण से आए हैं, पूरी तरह से विशुद्ध व्यावसायिक दृष्टिकोण रखते हैं। तो इसमें छात्रों का भविष्य उनके लिए गौड़ हो जाता है। जैसे कि कई जगह पे अभी शिकायतें आ रही हैं कि टीसी ही नहीं दे रहे हो। अगर कोई महंगे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा रहा था, अब उसकी स्थिति नहीं है कि उस महंगे स्कूल में पढ़ा पाए, कहीं सस्ते स्कूल में या सरकारी स्कूल में जहाँ फीस कम हो वहाँ ले जाना चाहता है, तो महंगे स्कूल उनको टीसी देने में नानुकूल कर रहे हैं, पुराने फीस का हवाला दे रहे हैं, पहले आप जमा करिए तब देंगे। तो ये स्कूलों की भी समस्याएं होंगी निश्चित रूप से। 2 साल 1.5 साल बंद था तो समस्याएं थी, लेकिन इसका एक दूरगामी हल अभिभावक यानी पेरेंट्स और शिक्षा संस्थान बैठ के हल निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई 1 महीना 2 महीने के लिए छात्र नहीं आता, 2 साल 4 साल पढ़ता है, फीस एडजस्ट की जा सकती है धीरे धीरे किस्तों में। डॉक्टर साहब, यहाँ एक सरकार की भी भूमिका नजर आती है। देखिए, जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी भी अपनी शिकायतें हैं और पेरेंट्स की भी मजबूरियां हैं। तो ऐसे में और एक जेन्युइन बात भी है कि जब हमने फिजिकल क्लासेस नहीं किए, हमने घर से बच्चों को क्लास देना पड़ा, पढ़ाई भी अफेक्टेड रही, तो ऐसे में पूरी फीस क्यों वसूली जाएगी? क्यों नहीं उस फीस को आधी कर दी जाए, ऐसा पेरेंट्स एसोसिएशन डिमांड करे। इसमें जो नुकसान होता है स्कूल को, तो उसको सरकार थोड़ी बहुत सब्सिडी भी दे, क्योंकि ये संकट का काल है। ये सारा बोझ पेरेंट्स पर तो नहीं डाला जा सकता है। बहुत सही प्रेम जी, शिक्षा के क्षेत्र को केवल दुधारू गाय समझा गया और अभिभावक का इस तरफ से एक तरफ शोषण होने लगा। एक संस्थान एक बिल्डिंग बनाता है, पिछले 10-15 सालों में 5-5 संस्थान 5-5 बिल्डिंग्स बना रही हैं। इसका मतलब फायदा उन्हें हो रहा है। और साथ में कोड़ में खाज वाली बात यह है कि ज्यादातर बड़े संस्थान हैं सीधे या परोक्ष रूप से किसी न किसी बड़े नेता के या तो फह में है या उसके परिवार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। पहले नेता पेट्रोल पंप डालते थे और आज नेता स्कूल डालते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो पेरेंट्स है, अभिभावक है, उनकी शिकायतों पर भी कोई भी शिक्षा संस्थान कोई विशेष ध्यान नहीं देता, क्योंकि शासन प्रशासन सब उनकी जेब में होता है। और ऊपर से जो स्कूलों के संस्थान हैं, इनके संबंध भी अच्छे हैं राजनेताओं से, प्रशासन से, और इनका संगठन भी बड़ा मजबूत है। जबकि अभिभावकों के संगठन छोटे छोटे हैं और हर एक को रोजी रोटी की चिंता है, कौन इनके खिलाफ लड़ेगा, किसी के पास इतना वक्त रहता है, न इतनी आर्थिक। पहली बार डॉक्टर साहब, पहली बार एक नेशनल लेवल पर पेरेंट्स एसोसिएशन जो है इतना एक्टिव दिख रहा है। तो ये जो छोटे छोटे पेरेंट्स एसोसिएशन है, उसको क्या इंटीग्रेट करने के लिए और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पेरेंट्स कुछ करने वाले हैं आने वाले समय में? प्रेम जी,
मेरे जानकारी में करीब 100 से ज़्यादा पेरेंट्स एसोसिएशन हैं और सबने अच्छा काम भी किया है, अपने-अपने स्तर पे बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं और किसी के योगदान को मैं कम नहीं आंकता। लेकिन जब तक एकजुट होके नहीं लड़ेंगे लड़ाई, क्योंकि शिक्षा संस्थान मैंने बताया आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हर रूप से, सामाजिक रूप से बहुत मजबूत स्थिति में है और पेरेंट्स बटे हुए हैं। और यदि आज भी ये समस्याएँ अभिभावकों की दूर नहीं हुई हैं, दिनों-दिन आप देख रहे हैं फीस बढ़ते जा रही है, कोई सुनवाई नहीं है, किसी बच्चे को निकाल दिया जा रहा है, किसी बच्चे को भर्ती नहीं किया जा रहा है और जिस तरह से पैसे लेकर सीट बेची जा रही हैं, इसका मतलब इतने संगठनों के होने के बावजूद अभिभावकों की समस्या हल नहीं हुई। ये इसी कारण आज हम लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण हुई है और मुझे लगता है कि हम लोग सारे अगर एकजुट होकर जैसा कि आपने कहा, मिल के अगर हम काम करेंगे, तो एक हम विन-विन सिचुएशन पे लाएँ। हमारा उद्देश्य किसी संस्थान को दबाना या धमकाना नहीं है। हमारा ये कहना है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, वाजिब मूल्य पे मिले और साथ ही साथ केवल और केवल पैसा या व्यापार ही नहीं है, शिक्षा दान के साथ सामाजिक सरोकार को भी जोड़ें। जो ये संस्थान है, ये महसूस करें कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं समाज के लिए, केवल लाभदायक। डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द कहा कि शिक्षा जो है सामाजिक सरोकार का भी काम है और ये सबसे जुड़ा हुआ है, देश से जुड़ा हुआ है। आज हम एक बच्चा शिक्षित करते हैं तो आने वाली पीढ़ी जो है वो शिक्षित होती है और समाज मजबूत होता है। हम यहीं पर पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के रोल में ये बात खोजना चाहते हैं अपने दर्शकों के लिए कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो टीचर भी प्रताड़ित हैं, उनके लिए बोलने वाला कोई नहीं है, उनकी सैलरी कम कर दी गई है, जिन्होंने कुछ बोला उनकी नौकरी छीन ली गई और उनको तरह-तरह से परेशान भी किया जा रहा है। जब टीचर अच्छे नहीं होंगे तो हमारे बच्चे भी अच्छे नहीं पढ़ पाएँगे, तो उनकी आवाज़ भी क्या पेरेंट्स एसोसिएशन को नहीं बननी चाहिए? हम लोगों ने इस पे विचार किया है और हम निश्चित रूप से पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन एक अलग से विंग भी बना रहे हैं, जिसमें साझा समस्याएं हल हो। चूंकि एक बच्चा जो स्कूल जा रहा है उसके उज्जवल भविष्य के लिए दो शिल्पकार है। एक वो घर में रहता है तो माता पिता उसके संस्कार शिक्षा के लिए जिम्मेदार है। दूसरा जब स्कूल में रहता है तो टीचर। तो हम दोनों जब बैठेंगे नहीं, मिल बैठ के चर्चा नहीं करेंगे, आपस में कम्युनिकेशन गैप अगर रहेगा, संवादहीनता रहेगी, तो निश्चित रूप से आगे नहीं बढ़ेंगे। दूसरी बात, जो अपनी रोजी-रोटी उस शिक्षा के ज़रिए चला रहा है शिक्षक, उसकी समस्याएँ भी बहुत सारी हैं, हम जान रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर उसकी स्थिति बेहतर होगी, तो शिक्षा की स्थिति भी बेहतर होगी, हमारा मानना है। तो साइमल्टेनियसली हम दोनों बिंदु पे काम करेंगे और इसके लिए शिक्षक और अभिभावक, पेरेंट टीचर एसोसिएशन का भी एक विंग हम बनाएँगे आगे चल के। डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी, आपने एक उम्मीद जगाई है बच्चों में, बच्चों के पेरेंट्स में और पूरे शिक्षा की जगत में एक क्वालिटी इम्प्रूव हो, जो दिक्कत आ रही है वो दूर हो और एक कम्युनिकेशन सिस्टम जो है स्कूल के साथ, टीचर्स के साथ और इवन सरकार के साथ बन पाए पेरेंट्स का, इसकी एक बड़ी कोशिश आप कर रहे हैं। हम आपको साधुवाद देते हैं कि आप सफल हो, इस समाज के लिए आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत-बहुत आपका आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद।